नमस्कार जी, आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो आज है संडे का दिन, संडे के दिन यहाँ पर मार्केट लगती है, तो मैं ये मार्केट पक्का जाती हूँ। मैं यहाँ मंडी से सब्ज़ी खरीद करके लाती हूँ। किसी मॉल से सब्ज़ी लेना मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है, जो मुझे मज़ा यहाँ मंडी में सब्ज़ी लेने में आता है। और यहाँ पर काफ़ी सारे वैरायटी के साग भी मिल जाते हैं विशाखापट्टनम में, जो कि मेरा फेवरेट है। पहले मैं साग नहीं खाती थी, लेकिन अब मुझे साग बना बना करके खाना और अपने घर वालों को भी बना करके खिलाना बहुत पसंद है। सब्जी लेकर के वापस आई, घर वालों की आज स्पेशल डिमांड है कि आज तो कुछ स्पेशल बनना ही चाहिए, क्योंकि सैटरडे के दिन शाम को गया था मेरा बेटा मूवी देखने अपने दोस्तों के साथ, और वहाँ पर उसके सारे दोस्तों ने खाए थे नूडल और मंचूरियन, लेकिन उसने नहीं खाया था क्योंकि अभी सावन चल रहा है, तो उसे लगा कि बिना लहसुन प्याज के खाना खाना है, तो उसने नहीं खाया। अब घर आकर के उसकी तो भैया फरमाइशें हो गई कि आज तो नूडल और मंचूरियन बनना ही चाहिए, आप बना दो। तो बस उसकी फरमाइश पर ही मैं ये बना रही हूँ। तो चलिए, यहाँ पर मैंने खूब सारा पानी उबाल लिया, उसमें नमक डालेंगे, तेल डालेंगे और यहाँ पर नूडल को उबलने के लिए रख देंगे। बिल्कुल बारीक बारीक यहाँ पर मैंने सब्जियों को कट कर लिया। देखिए, गाजर, शिमला मिर्च लिया है और पत्ता गोभी। सब्जियों को बिल्कुल एक साइज़ का ही कट कीजिएगा, तभी जो नूडल है ना, स्वाद अच्छा आता है। यहाँ पर हमने 80% तक नूडल को उबाल लिया है, और ये जो नूडल है पतली वाली है, ये बड़े ही स्वाद लगती है खाने में। अगर मोटी रहती है ना, तो फिर वो टेस्ट नहीं आ पाता है, मुझे ऐसा लगता है, थोड़ी हार्ड हार्ड सी लगती है इसीलिए। तो चलिए, यहाँ पर नूडल को छान लिया है। अब नूडल बनाएंगे, तो कढ़ाई में मैंने डाला थोड़ा सा तेल। यहाँ पर उबले हुए सोयाबीन का पानी अच्छे से निचोड़ दिया था, इसे हम 4-5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। इस तरह से पहले इसे भून लेने से ना स्वाद अच्छा आता है, नहीं तो इसमें पानी रहता है ना, तो फिर इतना मज़ेदार नहीं लगता है। थोड़ा सा सोयाबीन को भून करके हम इसे निकाल लेंगे। इसके बाद डालेंगे फिर से कढ़ाई में तेल, और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए अदरक, हरी मिर्च। आप यहाँ पर लहसुन प्याज का यूज कर सकते हो, लेकिन अभी मैं लहसुन प्याज नहीं डाल रही, तो मैंने नहीं डाला है। बारीक कटे हुए डालेंगे गाजर, फिर शिमला मिर्च, और इन सभी को हम 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भूनेंगे। 1 मिनट के लिए ही भूनना है। इसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने सोयाबीन को भून के रखा था, तो वो डाला, और पत्ता गोभी भी डाल दिया। अब 30 सेकंड के लिए हाई फ्लेम पर सभी चीज़ों को मिक्स करना है। पत्ता गोभी हम लास्ट में डालेंगे, ताकि ना पत्ता गोभी का क्रंचीपन बना रहे। देखिए, गाजर और जो शिमला मिर्च है, उसको थोड़ा सा कुक होने में समय लगता है, तो मैंने पहले डाल दिया है। इस तरह से आप बनाइएगा, बहुत स्वादिष्ट लगता है। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया है टोमेटो सॉस, ये बिना लहसुन प्याज वाला है। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने डाला है सोया सॉस, 2 टेबल स्पून हम डालेंगे सोया सॉस, 1 टेबल स्पून विनेगर डाला था, सॉरी। नमक डालेंगे, काला नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे काली मिर्च कूट करके, बड़ा अच्छा स्वाद आता है यहाँ पर। और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, इससे बिल्कुल नूडल चटपटी हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए कितना खिला खिला हमारा नूडल है, इसे डालेंगे, अच्छे से करेंगे मिक्स। तो यहाँ पर अगर आपको एक हाथ से मिक्स करने में दिक्कत हो रहा है, तो आप 2 इस तरह से स्पैचुला ले लें और इसको आराम से मिक्स करें। गैस की फ्लेम आपकी बिल्कुल हाई होनी चाहिए। इस तरह से सब्जियों के साथ जब आप नूडल को मिक्स करते हो ना, और हाई फ्लेम पर रहता है, तो इसमें एक स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। और ये लोहे की कढ़ाई है ना, तो स्वाद बहुत ही अमेजिंग आ जाती है। यहाँ पर मैंने 4 लौंग को कूट करके डाला है। एक बार आप डाल करके देखिएगा, जब बिना प्याज लहसुन के बना रहे ना, तो हल्का सा लौंग को कूट करके डाल दीजिएगा। बड़ा ही स्वादिष्ट ये नूडल बन करके तैयार हुआ था। अंदर का जो कैबेज था, उसे मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है, और इस तरह से इसका पानी छान लेंगे। इस जो सब्जियों में पानी रहता है ना, तो फिर बहुत सारा मैदा और कॉर्नफ्लोर लग जाता है, तो मैंने इसे कपड़े में डाल करके अच्छे से निचोड़ दिया। और ये जो पानी है, हम इसे फेंकेंगे नहीं, हम इसका बाद में यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक गाजर भी डाल दिया था, और पत्ता गोभी, दोनों को अच्छे से पानी निकाल लिया है। इससे हमें इसमें ज़्यादा नहीं डालना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पर एक शिमला मिर्च को भी मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है, तो इसे भी डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे कुछ चीज़ें, जैसे कि 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया कॉर्नफ्लोर, 1 टेबल स्पून बस मैदा डाला है। और यहाँ पर 1 से 1.5 इंच अदरक को कद्दूकस करके डालेंगे। साथ में डालेंगे 1 छोटी चम्मच काली मिर्ची का पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है विनेगर, और 1 चम्मच ही मैंने इसमें डाला है सोया सॉस। नमक डालेंगे और सभी चीज़ों को मिक्स करके इस तरह से मंचूरियन बना लेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से ये होल्ड हो रहा है, और बहुत अच्छे से मंचूरियन आपके फ्राई होंगे। तो मंचूरियन को हम यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम पर
फ्राई कर लेंगे। इस तरह से मंचूरियन अंदर तक बहुत अच्छे से सिक जाते हैं और ये खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगते हैं। मार्केट से लेकर के आओगे तो ऐसा मंचूरियन तो आपको मिलने से रहा, ये इतनी गजब की लगती है खाने में और बिना प्याज लहसुन के भी नहीं मिलेगा। हाइजीन तो बिल्कुल भी मेंटेन नहीं रहता है, तो आप घर पर ही चीज़ें बना करके खाया कीजिए। कम खर्च में आप बहुत अच्छा खाना अपने घर पर बना करके खा लोगे। और आज मौसम भी बहुत ही रंगीन हुआ था, ऐसे में मौसम अच्छा हो तो इस तरह की चीज़ें खाने का मज़ा डबल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे मंचूरियन बॉल को फ्राई कर लिया है, एक भी मंचूरियन मेरा टूटा या बिखरा नहीं है। एक मैं आपको तोड़ करके भी दिखा दूँगी कि ये कितना सॉफ्ट है, देखिए, और अंदर तक कितना जूसी बना है। ये आपको लग रहा होगा ना, ये आप चाहो तो इसे ऐसे भी खा लो, बड़े ही गजब के लगते हैं खाने में। तो चलिए अब गैस के ऊपर मैंने दोबारा से पैन रख दिया है और इसमें अब मैं डालूँगी थोड़ा सा तेल। इसके साथ ही हम डालेंगे अदरक, हरी मिर्च जो कि हमने बारीक कट करके रखा है। यहाँ पर लाल और हरी वाली शिमला मिर्च मैंने डाला है जो कि मैंने डाइस शेप में कट किया है और 30 सेकंड के लिए हम इसको भूनेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच विनेगर, 1 टेबलस्पून डालेंगे सोया सॉस, 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे टोमेटो सॉस, साथ में 1 छोटी चम्मच डालेंगे हम काली मिर्ची का पाउडर, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला डालेंगे, 1 छोटी चम्मच हम इसमें डालेंगे काला नमक। इससे एकदम चटपटी बन करके ये तैयार होगी। यहाँ पर सारे सॉस को मिक्स कर लेंगे 30 सेकंड के लिए। फिर जो हमने सब्जियों का पानी निकाल करके रखा था उसी में मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे 1 टेबलस्पून और इसके साथ इसे डाल देंगे और इसे हम अच्छे से कुक कर लेंगे 30 सेकंड के लिए, या फिर तब तक जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। इस तरह से ये बहुत ही डिलीशियस मंचूरियन बन करके तैयार होती है। सब्जियों का जो स्वाद था वो ग्रेवी में आ जाता है और ये लीजिए जब अच्छे से ग्रेवी में उबाल आ गया था तो मैंने मंचूरियन बॉल डाल दिया और अच्छे से मिक्स करेंगे। ऊपर से मैंने थोड़ा सा नमक और डाला, फिर बारीक कटे हरे धनिया की पत्ती डालेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर कैबेज डाल दिया है मैंने, जिनको मैंने बिल्कुल पतला पतला लंबा लंबा काट करके रखा था। इससे ये दिखने में भी अच्छे लगते हैं और थोड़ा सा क्रंचीपन भी आ जाता है। तो ये लीजिए हमारी मंचूरियन भी बन करके तैयार हो गई है, जो कि बड़ी ही स्वादिष्ट लग रही थी खाने में और ये अंदर तक एकदम जूसी रहती है। तो आपने अगर कभी इस तरह से नहीं बनाया है ना बिना लहसुन प्याज के, तो बनाइएगा। थोड़ा सा मैंने ऊपर से डाला सेसमी सीड यानी कि सफ़ेद तिल। अब सभी चीज़ों को निकाल लेते हैं क्योंकि बेटा काफ़ी देर से वेट कर रहा है। ऐसी चीज़ें जब भी बनती है ना, बच्चों से कंट्रोल ही नहीं होता है, बच्चों से क्या बड़ों से भी कंट्रोल नहीं होता है। तो ये देखिए मैं थोड़ा सा सेफ़ वाला सोच रही थी कि चलो शेफ़ की तरफ इसको हम सर्व करते हैं, भाई इतना पेशेंस नहीं था अंदर, तो फिर मैंने फटाफट से इस तरह से सर्व कर दिया। और ये देखिए नूडल हमारी कितनी खिली खिली बन कर के तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स एक बार इस तरह से बनाइएगा, ज़्यादा आप सब्जियों को ना भूनें, बस 30 सेकंड के लिए भूनिएगा। सब्जियों का क्रंचीपन बना रहता है ना, तभी ये खाने में मज़ेदार लगती है। और देखिए नूडल और साथ में जो सब्जियां हैं ना एक दूसरे से कितने अच्छे से मिक्स हो गई है, इसीलिए सब्जियों को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट करके तैयार किया था। अब आपको मंचूरियन दिखा देते हैं कि ये कितना जूसी और सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ है। आपके मुंह में जाते ही ना ये घुल जाने वाली है, इतना स्वादिष्ट लग रहा था ये खाने में। बेटा बोल रहा है पहले मुझे मंचूरियन दे दीजिए मम्मा, पहले मैं मंचूरियन टेस्ट करूँगा कि कैसा लग रहा है, क्योंकि कल उसके दोस्त खा रहे थे ना, तो उसके बच्चों को होता ही है कि मुंह में पानी आता रहता है और इसने इतना कंट्रोल कर लिया, वही सबसे बड़ी बात है। तो उसने पहले मंचूरियन खाया और नूडल खाया और उसे तो इतना मज़ा आया कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। और मुझे इतनी खुशी हुई कि कल जो बच्चा मेरा मतलब कि नहीं खा पाया था, तो चलो आज मैंने फाइनली उसकी पसंद का खाना उसको बना करके दिया। अब देखिए संडे के दिन तो सभी लोग वेट करते हैं घर वाले कि भाई कुछ अच्छा बने और हम भी खाएं, लेकिन हम मम्मियाँ वेट करते रहती कि थोड़ा सा सोने को मिल जाए, जो कि हमें कभी नहीं मिलता है। संडे हो या मंडे, हमारे लिए तो हर दिन रूटीन सेम ही होता है। तो चलिए आप लोग भी अपने घर में इस तरह से मंचूरियन बनाइएगा और खाइएगा और साथ में नूडल भी बनाइएगा। मिलते हैं आप कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।